A very warm welcome to all the aspirant of लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है वोकैबुलरी कंट्रोल, जो कि पार्ट है यूनिट सेकंड का, ब्लॉक 1 है MLII 102। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी कंट्रोल इंडेक्सिंग में बी थॉट thought of as a process of labeling items through a process of labeling items हो गया for future reference। जो इंडेक्सिंग होता है, इसमें आइटम्स को, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको लेबल किया जाता है ताकि फ्यूचर में रेफरेंस के लिए उसको मतलब यूज़ किया जा सके या वो मतलब इजी हो। कंसिडरेबल ऑर्डर कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू द प्रोसेस बाय स्टैंडर्डाइजिंग द टर्म। यहाँ पे कंसिडरेबल जो यहाँ पे ऑर्डर है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रोसेस के द्वारा, जो कि स्टैंडर्डाइज है द टर्म दैट आर टू बी यूज एज लेबल। दिस स्टैंडर्डाइजेशन इज़ नोन एज वोकेबलरी कंट्रोल। और इसी जो स्टैंडर्डाइजेशन को वोकेबलरी कंट्रोल बोला जाता है। द सिस्टमैटिक सेलेक्शन ऑफ प्रेफर्ड टर्म, जिसमें एक सिस्टमैटिकली जो प्रेफर्ड टर्म है वो सेलेक्ट किया जाता है। Landscatter suggested that the process of subject indexing, जो Landscatter है, इन्होंने सजेस्ट किया था कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सब्जेक्टिंग है, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग इन्वॉल्व टू क्विट डिस्टिंक्ट इंटेलेक्चुअल स्टेप। इसमें दो इंटेलेक्चुअल स्टेप होते हैं, लाइक कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड जो ट्रांसलेशन। पहले कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस और दूसरा है ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस इन अ पर्टिकुलर वोकेबलरी। द सेकेंड स्टेप इज in any information retrieval environment involve a control vocabulary। किसी भी जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एनवायरनमेंट में कंट्रोल वोकेबलरी होता है, that is a limited set of term that must be used to represent the subject matter of a document। Similarly, the process of preparing the सर्च स्ट्रैटेजी, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है सर्च स्ट्रैटेजी, ऑल्सो इन्वॉल्व 2 स्टेप। इसमें भी 2 स्टेप होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व एनालाइज ऑफ द रिक्वेस्ट को एनालाइज करना टू डिटरमाइन व्हाट द यूज़र इज़ रियली लुकिंग फॉर। एंड द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व ट्रांसलेशन ऑफ द कंसेप्चुअल एनालिसिस। पहला कि एनालाइज करना कि जो हमारा जो यूज़र है वो किस चीज़ के लिए मतलब क्या चीज़ ढूंढ रहा है या उसको क्या चीज़ चाहिए। और दूसरा होता है द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस, जिसमें वोकेबलरी ऑफ द सिस्टम होता है। दिस thus there is a close resemblance between indexing and search process। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव है। देयर आर 2 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेबलरी कंट्रोल इन द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एनवायरनमेंट। तो पहला है यहाँ पे टू प्रमोट द कंसिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जो सब्जेक्ट मैटर है उसको प्रमोट करना कंसिस्टेंटली मैटर बाय इंडेक्सर एंड सर्चर्स, देयर बाय अवॉइडिंग द डिस्पैरिजन ऑफ related matter। This is achieved through the control of जो synonymous है and near synonymous जो है उसको कंट्रोल करके। to facilitate the second है to facilitate the conduct of the comprehensive search। जो comprehensive search है उसको facilitate करके conduct करना on some topic by linking together term whose meaning are related। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट हैव अपीयर्ड केविंग द डिटेल ऑफ वेरियस जो वोकेबलरी कंट्रोल टूल्स है उसके द्वारा।
देयर आर ऑल्सो स्टैंडर्ड सच एज ब्रिटिश जो स्टैंडर्ड है या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, एंड यूनिसिस्ट गाइडलाइन. A number of vocabulary control tool have been designed over the year. बहुत सारे vocabulary control tool भी डिज़ाइन किए गए हैं. They differ in their structure and design feature. वो अपने स्ट्रक्चर और अपने डिज़ाइन फीचर में मतलब अलग अलग होते हैं, but they all have the same purpose in an information retrieval environment. पर उनका कार्य जो होता है वो सेम ही होता है information retrieval environment में. Availability of vocabulary control help बोथ द इंडेक्सर. जो अवेलेबिलिटी होती है वोकेबलरी कंट्रोल वो दोनों को ही हेल्प करता है. इंडेक्सर को पीपल हु आर एंगेज इन क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड, और जो क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड को उनको भी हेल्प मिलता है. पर्टिकुलरली दोज हु क्रिएट सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, और सबसे ज़्यादा उनको जो सब्जेक्ट मैटर से रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर रहे होते हैं. For the earlier यहाँ पे discussion, it would be clear that a natural language systems suffer from varieties of problem. जो natural language है वो varieties of problem से suffer करता है in the context of development of index file के development की वजह से. Thus the need for control of vocabulary arise. और इसी वजह से जो vocabulary के कंट्रोल की जो ज़रूरत है वो देखने को महसूस हुई. A control vocabulary refers to an authority list of term. ये एक authority list of term को मतलब रेफ़र करते हैं, showing the interrelationship and indicating the way in which they may be combined, और जिस तरीके से वो combine होता है. उसके बाद यहाँ पे देखिए है कंट्रोल वर्सेस नेचुरल जो इंडेक्सिंग लैंग्वेज है. तो इसको यहाँ पे कंपैरिजन के थ्रू यहाँ पे बताया गया है. लाइक नेचुरल लैंग्वेज जो होता है हाई जो स्पेशलाइज्ड होता है गिवन यहाँ पे, और जो यहाँ पे लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है कंट्रोल में. अप टू डेट न्यू टर्म आर इमीजिएटली अवेलेबल, बट इसमें जो है नॉट पॉसिबल टू मेक इट अप टू डेट. फिर यहाँ पे वर्ड यूज बाय ऑथर आर यूज्ड इन इंडेक्सिंग. यहाँ पे इंडेक्सर्स में मिस इंटरप्रेट सम वर्ड्स, इसमें मिस इंटरप्रेट हो जाता है, एंड और भी चीज़ें हैं. आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. फिर आता है मेथड्स ऑफ वोकेबलरी कंट्रोल. Methods of vocabulary control can be discussed under the different heads that lead to various option flexibility in language. They are जैसे semantic हो गया, तो semantic में synonymous हो जाता है. जैसे synonymous मतलब सेम वर्ड, जैसे सेम, जैसे को आप पर्यायवाची बोलते हैं. Synonymous lead to the same concept being denoted by different terms. एक सेम कॉन्सेप्ट जिसको डिफरेंट टर्म्स में हम देखते हैं, ये उसी की बात कर रहा है. उसके बाद आता है वेरिएंट स्पेलिंग. स्पेलिंग में भी वेरिएशन होना. लाइक अ टर्म मे हैव वेरिएंट स्पेलिंग. वन ऑफ दीज इज जैसे चोजन, एंड द अनदर स्पेलिंग वुड बी लिंक्ड टू इट. तो कैटलॉग हो गया, सी कैटलॉग और यूज कैटलॉग एंड मैनी अदर थिंग्स. फिर आता है होमोनस. तो होमोनम्स जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है वेयर द टर्म्स, सेम टर्म जो होते हैं मे हैव डिफरेंट मीनिंग, जिसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, एंड कॉज अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग. मतलब सेम वर्ड होते हैं, उनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, जिसको जार्गन भी बोलते हैं. तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आते हैं बिहाइंड द टर्म. वोकेबलरी कंट्रोल इज़ अचीव बाय प्रोवाइडिंग द कंटेंट इन बैक. फिर आता है सिंटैक्टिक. जो सिंटैक्टिक होते हैं ये क्या होता है, ऑल द पॉइंट डिस्कस अबव अंडर हेडिंग 1 और 2, इसमें बोल रहा है आर रिलेटेड टू द सिमेंटिक. वो सिमेंटिक से रिलेटेड है ऑफ द लैंग्वेज. दस दे हेल्प इन कंट्रोल द वेरिएशन इन सिमेंटिक. ये सिमेंटिक वेरिएशन में हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में. Similarly, the flexibility in syntax have also
ऑल्सो टू बी कंट्रोल। तो जो सिंटेक्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी जो सिंटेक्स में है उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। दीज अकर ड्यू टू हेडिंग्स अकरिंग इन कंपोनेंट, जैसे हो गया कंपोनेंट टर्म हो गया, ये फ्रेज हेडिंग हो गया। जैसे कंपोनेंट टर्म में कैसा होता है, टर्म्स रिप्रेजेंटिंग अ सब्जेक्ट में अकर इन कंपोनेंट, जो टर्म सब्जेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है वो कंपोनेंट में अकर होते हैं इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन एंड एन एडजेक्टिव, जो कि नाउन और एडजेक्टिव में मतलब रहते हैं। दीज मे बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज, इनको हम डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक एकेडमिक लाइब्रेरी कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज लाइब्रेरी इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और लाइब्रेरी एकेडमिक। उसके अलावा जो है दूसरा वो है फ्रेज हेडिंग। देयर मे बी सब्जेक्ट दैट नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रेज यूजिंग कंजक्शन हो गया या प्रीपोजिशन हो गया। देयर आर डिफरेंट वेज इन विच दीज कैन बी एक्सप्रेस, इनको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। एग्जाम्पल, रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन सोसाइटल डेवलपमेंट, जो सोसाइटल डेवलपमेंट में रोल ऑफ लाइब्रेरी क्या होती है। इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज लाइब्रेरीज रोल इन सोसाइटल डेवलपमेंट, और सोसाइटल डेवलपमेंट रोल ऑफ लाइब्रेरी, मतलब अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। फिर आता है क्लासिफाइड, जो क्लासिफिकेशन स्कीम है इस पे दो क्लासिफिकेशन स्कीम हैव बीन प्राइमरली डेवलप्ड टू मैकेनाइज अरेंजमेंट ऑफ सेल्फ, जो सेल्फ को मतलब अरेंज करना, ये मतलब मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज, और ये एक एग्जांपल है इंडेक्सिंग लैंग्वेज का। इट मेक्स यूज़ ऑफ जो आर्टिफिशियल नंबर है इंस्टेड ऑफ लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट। These enable the indexer to show the hierarchical relation as well as to put them in order। ये मतलब दिखाता है इंडेक्सर को एक हायरार्किकल रिलेशन और उनको एक ऑर्डर में मतलब अरेंज करता है। The equivalence and the associative relationship are also shown by various mechanism in the scheme। इसमें और associative relationship भी देखा जाता है। The criteria order of classification scheme reflect the characteristic of syntax हो गया या फिर of an indexing language। Classification scheme belongs to different categories। Classification scheme जो होता है अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है। इन्यूमरेटिव हो गया, एनालिटिको हो गया, सिंटैक्टिक एंड फैक्टेड हो गया। द डिग्री ऑफ इन्यूमरेटिवनेस एंड द factedness varies from particle to full। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस स्कीम जो है बिलोंग करता है कैटेगरीज ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन से टू द लेटर डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड मैनी थिंग। उसके बाद आता है यहाँ पे सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट। सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट आर प्रोवाइडेड इन द कैटलॉग and entries to provide subject access to information। Catalogs have at their disposal different list of subject heading इसमें देखने को मिलता है which they can assign subject heading to the document that they catalog। Library of Congress list of subject heading that is LCS। और इसको हमने ऊपर जो पास्ट जो हमने जो लेक्चर कवर किए थे उसमें हमने काफ़ी डिटेल में मतलब डिस्कस किया है। तो वो वाले अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो वो भी देख लेना, जिससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है थेसरस। जो थेसरस है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।